नमस्कार, मैं हूँ रेखा। डीडी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार बिहार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम अपने विशेष मेहमान के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें तो हम जानेंगे ही और साथ ही आपको बताएं कि हमारी जो ज़िंदगी है, आज की जो भागम भाग वाली ज़िंदगी हो गई है, हर कोई चाहता है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को हासिल कर ले और इसका सबसे बुरा असर जो होता है वो हमारी सेहत पर पड़ता है। कई ऐसे उपाय हम करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्वस्थ रह सकें और स्वस्थता बनाए रखने की दिशा में एक बेहतर माध्यम है योग करना। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे हमारे योग प्रशिक्षक से, जानेंगे योग के क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से योग का आपकी ज़िंदगी पर, आपकी सेहत पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत, कार्यक्रम का आगाज़ हम सबसे पहले करते हैं महापुरुषों द्वारा बताई गई अनमोल वचन के साथ। आइए नजर डालते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आज हमारे बीच योग प्रशिक्षक उपस्थित हैं कृष्ण मुरारी जी। आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कृष्ण मुरारी जी, एक बार पुनः स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपके विषय में जानना चाहूँगी, कहाँ से संबंध रखते हैं, शुरुआती शिक्षा दीक्षा कब, कैसे, कहाँ से हुई, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। इस बिहार बिहान स्टूडियो में मुझे अवसर मिला है। मेरा नाम कृष्ण मुरारी, मेरा जन्म स्थान बलियारी गांव है, वारसलीगंज जगह है, नवादा जिला। 2011 में मैं योग से जुड़ा हूँ। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज से मुझे आशीर्वाद मिला 2011 में। अगर इससे पहले की बात करें तो 2006 में मैं पेड़ पर से गिरा था और मेरा पूरा शरीर बिल्कुल खराब हो गया था। मेरा हाथ दोनों, मेरा दोनों पैर बिल्कुल टूट गया था। ऐसा लगता था कि मैं अब चल नहीं सकता। कोई कार्य वैसा जो होता है, एक सपना होता है, सोच होता है, वो मेरा बचपन से ही था कि मैं बहुत अच्छा करूं, आगे बढ़ूं। और यह मेरे घर गार्जियन का भी बहुत रहता था कि ये अच्छा करी। जब मैं पेड़ पर से गिरा तो वो सारे जो हमारा सोच था कुछ करने का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मुझे किसी व्यक्ति के माध्यम से जब मैं 2011 में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार गया तो योग के बारे में मुझे इतनी अच्छी से जानकारी मिला और वहाँ से मुझे एक नया जीवन मिला कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और 2011, 12, 13, 14, 15, 16 तक मुझे आना जाना रहा। और वैसे मैं पटना में ही डेरा रहता था, हनुमान नगर में। 2016 दिसंबर माह में मुझे स्वामी रामदेव जी महाराज ने योग प्रचारक का दायित्व मुझे पूरे पटना ज़िला में मिला। और 2016 लास्ट दिसंबर माह में मैं शुरू किया। 2016 से 2020 मार्च माह तक 1000 स्कूलों में, सरकारी गैर सरकारी का स्कूलों में और 100 गाँव में मैंने शिविर लगाया। शिविर योग आयुर्वेद का प्रचार करना, इसके साथ साथ वृक्षारोपण, नशा मुक्ति अभियान, ये एक ऐसा संदेश लोगों तक पहुंचाने का जो मुझे दायित्व मिला था। मुझे बहुत खुशी मिलता था कि जो लोग बीमार होकर जी रहे हैं उन्हें भी एक आशा का किरण जगा कि हम आगे भी जी सकते हैं, और वो है योग। और योग से हमें एक नया जीवन मिला और मैं हर कार्य आज भी कर रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे किसी चीज़ का कमी नहीं लगता है कि मेरे हाथ में दिक्कत है या पैर में दिक्कत है, मैं सारे आसन भी कर लेता हूँ। जी, कई ऐसे लोग होते हैं कृष्ण मुरारी जी, जब यदि ज़िंदगी में कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उन्हें लगता है कि आगे कुछ करने को नहीं है। लेकिन आपने उस विपरीत परिस्थिति को भी एक चैलेंज के रूप में लिया है और अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। और बधाई आपको, आप सफल भी हुए, तभी आज हमारे बीच हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग आपको देख पा रहे हैं। यदि हम बातचीत करें योग के महत्व की, क्योंकि हर
हर इंसान के जीवन में महत्व होता है। यदि वो सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, जिम की अलग महत्ता होती है। यदि हम इसकी एरोबिक्स की बात करें तो उसकी एक अलग महत्ता होती है। यदि हम योग के महत्व की बात करें तो इसके विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, जो व्यक्ति बिल्कुल जैसे हम चल नहीं सकते हैं, कोई कार्य नहीं कर सकते हैं या बिल्कुल बेड पर पड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी योग है। योग बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जो बीमार हैं और जो स्वस्थ भी हैं उन सभी के लिए हम उन्हें अलग अलग तरीके से अपना सकते हैं। अब देखने वाली है कि हम बैठकर भी करने वाला आसन है, कुछ खड़े होकर करने वाला आसन है, कुछ लेट कर करने वाला आसन है। जो बिल्कुल आसन नहीं कर सकते हैं उनके लिए प्राणायाम है, मेडिटेशन है, एक्यूप्रेशर है और कुछ वैसी दवाइयाँ हैं जो आपके घरों में है। जो आप रसोई घर बोलते हैं उसी को पहले औषधालय बोलते हैं, जिसमें लहसुन है, अजवाइन है, मेथी है, हल्दी पाउडर है। इन सब चीज़ों से भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकता है। तो बताया जाता है योग प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत जो जितना हो सके सहजता पूर्वक भी आप अपना सकते हैं। अब किन्हीं को बहुत प्रॉब्लम है, वो बेड पर लेटे हुए हैं, नहीं चल पाएंगी, तो उनके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। प्राणायाम का विधि बताया गया है श्वास पर श्वास। हम श्वासों की क्रिया जो हमारे नाक के 2 छिद्र बताया गया, एक दाएं दूसरा बाएं। हम दाहिनी तरफ बंद करते हैं अंगूठे से और बाएं तरफ से श्वास खींचते हैं। खींचने के बाद 1-2 सेकंड अंदर रोककर पुनः बाएं तरफ बंद कर दाहिनी तरफ से छोड़ते हैं। यह टाइम जो है समय इसका लगभग 3 सेकंड तक छोड़ते हैं, पुनः 3 सेकंड तक खींच लेते हैं। खींचने के बाद पुनः राइट साइड बंद कर लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। तो उस समय उनको पहले लगेगा कि हमारा एक तरफ बंद है और ऐसा होता है। और इस क्रिया करने से उन दोनों जो स्वर है दाएं और बाएं वो चालू हो जाता है। और आपको बता दूं यह इतना अद्भुत लाभ है कि अगर दोनों चले तो उनका मन स्थिति अच्छा रहता है। एक नई उमंग, एक नई उत्साह, एक नई ऊर्जा, उनको कभी भी निगेटिव सोचने की जो विचार भावनाएं आती वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जी, यानी हम योग की बात करें तो मुझे लगता है कि हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में योग के फ़ायदे हैं और उसे आप करते हैं कि तो ज़िंदगी में एक नई स्फूर्ति का संचार हो जाता है। यदि हम बात करें कृष्ण मुरारी जी, आपने विद्यालयों में जाके योग का शिविर लगाया है, बच्चों के बीच में जाके योग का शिविर लगाया है। यदि निजी स्कूलों की बात करें, यदि सरकारी स्कूलों की बात करें, हर जगह आपने शिविर लगाए हैं। कैसा माहौल देखा आपने बच्चों में? कैसी रुचि है योग को लेकर? जब मैं किसी स्कूल में जाते थे तो सबसे पहले जो वहाँ के टीचर होते थे, अध्यापक होते थे, उनसे हम बातचीत करते थे, अपने बारे में परिचय देते थे। वो मुझे सम्मान के साथ बैठाते थे आदरपूर्वक और वह मुझसे जैसा व्यवस्था बोलते थे वैसा मैं बता देता था, वैसा कर देते थे। और वह बातचीत में वो बताते भी थे कि मैं योग से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत सारे फ़ायदा है। आप आए, ये मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों को योग आप सिखाएं, कुछ बताएं। तो बच्चों को जब सूचना दी जाती थी, आप सभी बच्चे के लिए जो व्यवस्थाएं होती थी, ग्राउंड, बिल्कुल मैदान, खुले जगह जहाँ पर इकट्ठा बहुत सारे बच्चे बैठ जाए, तो वैसे जगह तो विद्यालय में होता ही था। और जहाँ नहीं होता था, जिसमें बहुत बड़ा हॉल है, रूम है, वह जगह चुनाव कर लिया जाता था और वहाँ पर सारे बच्चे को अनुशासन के साथ बैठा दिया जाता था। बैठाने के बाद जो मेरा जगह मिलता था, वह जगह पर बैठने के बाद जो बच्चों को मैं योग सिखाता था उसमें वो रुचि जग जाता था, क्योंकि उसमें जो अभाव होता था, जो प्रॉब्लम होता था, वो है मानसिक प्रॉब्लम। इसी के वजह से बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं, एक दूसरे से व्यवहार अच्छा नहीं कर पाते हैं, अपने माता पिता का अच्छे से बात नहीं मानते हैं, अध्यापक की बातें नहीं सुनते हैं।
तो योग में मैंने देखा, योग कराते कराते उनकी बातों को, योग के अंतर्गत जो विचार होती है, जो भाव होती है, एक समन्वय भाव कि हमें कैसे अपने जीवन को उत्कृष्ट जीवन जीना है, एक अच्छे महामानव के रूप में जीवन जीना है, इन विचारों को भी हम बच्चों के बीच में रखते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और यही योग के जैसे, योग में क्या है ना, आसन है, प्राणायाम है, तो जो आसन बच्चे के लिए होता था, जैसे सूर्य नमस्कार है, बैठकर करने वाला आसन जिसमें पद्मासन है, मंडूकासन है, गोमुखासन है, वक्रासन है, ये सब आसन बच्चे को आसानी से कर लेते थे। इसी के साथ हम लोग हास्य आसन, ताली वादन, सिंहासन करवाते थे। तो उनमें जो उमंग और उत्साह जगता था, जो बच्चे बिल्कुल अकेले, अलग, जिसको कहते हैं मंद बुद्धि, वह जो टीचर उनको हंसते नहीं देखे थे, वो बहुत खुश थे कि बच्चे भी बिल्कुल खुश नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दूं, योग के बाद बच्चे भी बहुत खुश होते थे और वो फिर आगे आने के लिए मुझे प्रेरित करते थे। तो मेरा जो सेवा था पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से स्वामी रामदेव जी महाराज की तरफ से प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिलों में जाकर, प्रत्येक स्कूलों में योग आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना है। तो मुझे जब बोला जाता था तो मुझे समय रहते फिर मैं दोबारा आ जाता था। तो उससे बहुत बेहतर अनुशासन के साथ बच्चे बैठे मिलते थे और जो भी मैं बताता था वो शुरुआत में तो नहीं समझते थे, लेकिन उसे बार बार रिपीट करते थे, वो अच्छे से भी बच्चे कर लेते थे। और आपको बता दूं, खड़े होकर करने वाला आसन है जो वृक्षासन है, इसमें बच्चों में बताया जाता है जिसको मेमोरी पावर बोलते हैं, वो कमज़ोर होता जा रहा है, इससे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है। तो वृक्षासन, इस खड़े होकर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, इससे शरीर का विकास होता है। तो आज के दौर में सभी स्कूलों में भी योग को अनिवार्य कर दिया गया है। जी, बातचीत चल रही थी कि स्कूलों में किस तरीके से बच्चों के बीच में आपने योग का प्रशिक्षण दिया है और बच्चों में जो व्यवहार परिवर्तन आया है उसके विषय में आपने बताया था। चाहूँगी कुछ एक ऐसे सूक्ष्म आसन के विषय में आप बताएं ताकि जो दर्शक देख रहे हैं वो जान पाए कि किस तरीके से योग करके वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। सूक्ष्म व्यायाम का अर्थ होता है कि हम छोटे छोटे आसन, जैसे हाथ का, पैर का, गर्दन का, और उसे कोई भी आसानी से कर सकते हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो बेड पर बैठे हुए हैं, वह सब भी आसानी से कर अपनी उन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं जो हाथ के कलाई में, जॉइंट में दर्द रहता है, वो केहनी में रहता है, कंधे में रहता है, गर्दन में रहता है। इसके अलावा वो बीमार ना हो, वो स्वस्थ रहे, इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें है कि आप चेयर पर भी बैठकर कर सकते हैं, ज़मीन पर भी बैठकर कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इस पर हम बैठकर जैसे दोनों हाथों को सबसे पहले हम सीधे करते हैं और दोनों हाथों की अंगूठी को अंदर कर मुट्ठी बांधते हैं। दोनों हाथ बिल्कुल खींचा हुआ सीधा रहता है, पीठ गर्दन सीधा रहता है और इस कलाई को हम दोनों हाथ की कलाई को चारों ओर धीरे धीरे घुमाते हैं, राउंड करते हैं चारों ओर। इसमें श्वास गहरा लंबा चलता है, धीरे धीरे श्वास खींचते हैं और पुनः धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार से इस गति को आप बढ़ा सकते हैं। इसे आप 10-10 बार दोनों तरफ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके दोनों हाथों के जो फिंगर्स से अंगुलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और श्वास खींचते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास खींचते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम जो हाथ का कर रहे हैं, इसी तरह से आप पैरों का भी सीधा करके कर सकते हैं। दोनों पैरों की पंजा को भी आगे पीछे करेंगे। इसके बाद दाएं बाएं करते तब चारों ओर घुमाते हैं। इसके अलावा है हम सीधा कर अंगूठा अंदर कर मुट्ठी बांधते हैं, खोलते हैं। ये जो अक्सर लोग बताते हैं कि हाथ में बिल्कुल साइड का है, दर्द रहता है, वो बिल्कुल नहीं रहेगा और ये कोई भी कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कंधरासन, दोनों हाथों को कंधे पर रखते हैं और इस केहनी को इस तरह से लगाकर श्वास खींचते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास खींचते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
इस प्रकार से आप 5 बार या 10 बार अपनी क्षमता अनुसार, जो भी आपसे जितना हो सके, 3 बार तो आप 3 ही बार करेंगी, एक तरफ से पुनः दूसरी तरफ से चारों ओर घुमाते हैं। तो इस प्रकार से जिनको कंधा में दिक्कत रहता है, प्रॉब्लम कंधा नहीं, किसी का हाथ ही नहीं घूमता है ना, तो हाथ आपका अच्छे से काम करेगा। इसके बाद व्यक्ति दोनों हाथों को सीधा कर अंगूठा को अंदर कर मुट्ठी बांधते खोलते हैं, इसे भी आप 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथों की कलाई को पकड़कर राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड आप खींचेंगे। श्वास खींचकर सामने, श्वास छोड़ते हुए किनारे से पीछे की ओर राइट साइड खींचे, श्वास भरते हुए बिल्कुल सीधा, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इसे भी आप 5-5 बार या 10-10 बार कर सकते हैं। दोनों हाथों को सीधा घुटना पर ला करके रखेंगे, पीठ आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास अंदर की ओर खींचते हुए गर्दन पीछे ले जाते हैं। इसे 3-3 बार। इसे कौन नहीं कर सकते? जिनको गर्दन में दर्द रहता है उन्हीं ठूड़ी को गला में नहीं सटाना चाहिए। अक्सर जो गर्दन में बेल्ट लगाते वो इसीलिए लगाते कि वह व्यक्ति गर्दन को नीचे बार बार ना करे। इससे क्या है ना, पेन जो गर्दन का है वो बढ़ जाता है। तो उनको क्या करना है, उन्हें बिल्कुल किनारे घुमाना है। श्वास भरकर पीछे, दूसरी तरफ श्वास छोड़ेंगे सामने, श्वास भरेंगे दूसरी तरफ पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे। इसके बाद गर्दन को चारों राउंड करते घुमाते हैं। श्वास छोड़कर नीचे, किनारे से श्वास भरते हुए पीछे, दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए किनारे से आगे, श्वास भरते हुए किनारे से पीछे, श्वास छोड़ते हुए किनारे से आगे। इसी का अपोजिट दूसरी तरफ से। इसे आप 5-5 बार या 10-10 बार कर सकते हैं। और जिन्हें गर्दन में दर्द रहता है उन्हें आगे ना लाकर बिल्कुल किनारे, एक तरफ फिर दूसरी तरफ, इस तरह से कर सकते हैं। और उन्हें बिल्कुल कंधा गर्दन इतना फ्लेक्सिबल हल्का होने लगता है कि उनको बिल्कुल गर्दन में दर्द नहीं रहता है। और ऐसा हम रोज़ करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। जी, आपने छोटे छोटे जो सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म आसन है, वो बताया हमारे दर्शकों को। और उम्मीद है कि यदि आप इसे करते हैं, क्योंकि कहीं आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हम मौसम की बात करें तो मौसम हमेशा हमारे फेवर में नहीं रहता। मौसम परिवर्तनशील है, परिवर्तित होते रहता है। लेकिन यदि हम योग की बात करें तो योग हम अपने घर में बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे आसन आपने बताए कृष्णा मुरारी जी। यदि हम बातचीत करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जो अभी आने ही वाला है, तो इसके विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? योग पूरे दुनिया के लिए एक प्राचीनतम काल से जो चल रहा है, एक उपहार है। योग का इतना प्रचलन जो हुआ है, इसका आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। उन्होंने सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में 27 सितंबर 2014 को अपने यह प्रस्ताव रखे। 11 दिसंबर 2014 में 177 देशों ने स्वीकार किया। 21 जून 2015 से यह प्रथम बार 177 देशों ने योग किया। आज 21 जून 2023 को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इसमें 200 से भी ज़्यादा देश भाग लेने लगे। ये बहुत बड़ी बात है कि योग से हम अपने मन को, तन को समन्वय बना सकते हैं। जो हमारा जीवन प्रकृति से बिल्कुल दूर होता जा रहा है, हम प्रकृति के साथ तालमेल के साथ हम कैसे चलें, यह योग हमें सिखाता है। योग के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में आहार विहार जो भी कुछ है अपने जीवन के प्रति समझ सके, ये योग सिखाता है। शाब्दिक रूप से अर्थ बताया गया है। योग का यूज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। ये किससे जुड़ना है? स्वयं से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है। और
जब व्यक्ति स्वयं से जुड़कर कार्य करते हैं तो वह कार्य बहुत आसानी से होता है। आप देखेंगे व्यक्ति चल रहे हैं, उसका ध्यान कहीं और होता है। व्यक्ति भोजन बना रहे हैं या कोई स्टूडेंट्स विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो उनका ध्यान कहीं और रहता है। तो बताया जाता है योग के साथ अपने जीवन को चलाएं तो हमारे जीवन अच्छा होता है, सार्थक हो जाता है। और योग हमारे जीवन का एक अमूल्य चीज़ें हैं जिसे हम अपनाकर स्वस्थ तो रहेंगे ही, हमारी आयु की भी वृद्धि हो जाती है। यदि हम बात करें आज के भागम भाग भरी ज़िंदगी की, तो हर कोई परेशान हो जाता है क्योंकि दिन भर काम करना है। 24 घंटे में पहले का समय था कि इंसान काम भी करते थे, अपने शरीर को आराम भी देते थे। ऐसे में कई ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को लग गई हैं। यदि हम ब्लड प्रेशर की बात करें, यदि हम शुगर की बात करें, ख़ासकर यदि हम सिर दर्द की बात करें, क्योंकि हमेशा लोगों को ये कहते सुना है कि मुझे सिर दर्द हो रहा है या ऐसी दिक्कतें हो रही है। तो क्या योगा में ऐसी कुछ प्रक्रिया है जिससे इंसान बैठे बैठे चाहे तो इस तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं? जी बिल्कुल। इस भाग दौड़ के जीवन में देखा जाए तो थोड़ा समय ऐसा इंसान को मिलता है जिसमें वो मोबाइल चलाना, बातचीत करना, तो हम अगर सुबह 15 मिनट भी अगर समय निकाल लेते हैं अपने लिए तो उसमें हम जो छोटे छोटे आसन है, जो सूक्ष्म व्यायाम है हाथ का, गर्दन का, वो कर सकते हैं। अब जैसे किसी को देखा जाए सुबह जगते हैं, बोलते हैं सर बहुत भारी लग रहा है, माथा में दर्द है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल आप जहाँ भी हैं वहाँ पर बैठ जाएंगी। बैठने के बाद क्या करना है, इस हाथ की हथेली को बिल्कुल आँख और कान के बीच की जो जगह है वहाँ पर आप प्रेशर देंगी और इसे बिल्कुल 10 सेकंड तक श्वास खींचकर दबा कर रखते हैं। श्वास छोड़ते हैं, हाथ को बिल्कुल ढीला करते हैं, श्वास खींचकर प्रेशर देते हैं और श्वास छोड़ते हुए हाथ को ढीला करते हैं। इस प्रकार से 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरी तरफ इस हाथ की कलाई को आँख और कान के ठीक बीचों बीच जब हम प्रेशर देते हैं तो इसका बताया जाता है बिल्कुल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन का है वो काम करना शुरू कर देता है। जो सुप्तावस्था में रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है, वो सक्रिय हो जाता है और व्यक्ति के जो सर में दर्द होता है, थोड़ा भारीपन लगता है, उससे बिल्कुल वो निजात पाने लगती है। फिर पुनः दोनों हाथों को लगाकर श्वास खींचकर दबाते हैं, पुनः छोड़ते हैं। ये आप 3-3 बार या 5-5 बार कर सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को कंबाइंड कर दोनों हाथों को ठीक माथा के पीछे लगाते हैं और श्वास खींचकर पीछे दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, श्वास छोड़ते हैं ढीला, श्वास खींचकर प्रेशर देते हैं और श्वास छोड़ते हुए ढीला। इसी को आप आगे जो फोरहेड है, कपाल है, आप इस पर प्रेशर देंगे, श्वास खींचकर दबाएंगे, श्वास छोड़ेंगे ढीला। इतना आप करेंगे और लास्ट में दोनों हाथ की कलाई को इस तरह से लगाएंगे और ठोड़ी पर प्रेशर देंगे आप ऊपर की ओर, श्वास खींचकर, श्वास छोड़ते ढीला। इसे भी आप 3 बार 5 बार कर सकते और आपको ये लाभ मिलेगा। जैसे कहते हैं माथा बिल्कुल आपका जो हेड है बिल्कुल हल्का, और इस प्रकार से आप अपनी सर को हल्का कर सकते हैं, ढीला कर सकती हैं। इसके अलावा व्यक्ति को बताया गया है कि हमें बहुत सारे आसन इंटरेस्टेड ना हो, वो नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हों, लेकिन वह व्यक्ति एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर का स्थान शरीर में सबसे अच्छा बताया गया है, वो दोनों हाथों की हथेली है और फिर पैर भी है, हमारे हेड जो माथा है वहाँ पर भी है, पीठ में भी है, लेकिन सहजता पूर्वक आसानी से अगर किया जा सकता है तो वो हाथ है। जी, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। यदि हम बातचीत करें, जैसा कि आपने बताया कि आप शिविर लगाते हैं, यदि हम कारावासों की बात करें, आपने कारावासों के अंदर भी जाकर शिविर लगाया है, कैदियों के बीच में आपने योग का शिविर लगाया, उनको योग का प्रशिक्षण दिया। तो जानना चाहूँगी कि जब आप वहाँ गए तो लोगों के बीच में किस तरीके से व्यवहार परिवर्तन देख पाए योग के माध्यम से, कुछ बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। शिविर लगाने के लिए हमारे पास एक साउंड माइक सेट भी है और जो भी है नॉर्मल ड्रेस में हम जाते हैं। अगर कोई गांव जाते हैं तो गांव के जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वहाँ के सम्मानित प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनसे हम मिलते हैं। जेल जाते हैं तो वहाँ के जो अधीक्षक हैं, जेलर हैं, उनसे मिलते हैं
और कोई विद्यालय में शिविर लगाना हो तो वहाँ की जो प्रिंसिपल है उनसे मिलते हैं। इस प्रकार से जो भी संस्था है जहाँ हमें योग शिविर लगाना है वहाँ पर जो वहाँ के माननीय लोग होते हैं उनसे मिलते हैं और अपनी बातों को, अपने विचारों को रखते हैं कि हम योग के द्वारा हम लोगों को दुख दूर करना चाहते हैं। लेकिन दुख दूर कैसा बताया जाता है कि हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, और जब हम बीमार होंगे तो दुख है, और इससे बड़ा दुख तो है ही नहीं संसार में। तो इस बात से वो बहुत हो जाते हैं कि जैसे हाँ ये होना चाहिए, लोगों में इसका प्रचार भी होना चाहिए। लोग बहुत सारे आज बीमार होते जा रहे हैं जिसकी चिकित्सा आसानी से हॉस्पिटलों में भी संभव नहीं है। तो इन बातों को वो मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और वो मुझे जगह देते हैं जहाँ अधिक संख्या में लोग बैठते हैं। तो जहाँ जहाँ भी मैं विद्यालय में गया, गांव में गया, स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट, मैं बेऊर जेल, पटना और हाजीपुर जेल भी गया। तो वहाँ पर जब मुझे जगह दिया जाता था, जो लोग बैठ जाते थे तो उन्हें हम विभिन्न प्रकार का आसन बताते थे। जैसे घुटना में दर्द है तो घुटना संचालासन कैसे करना है, किन्हीं को मोटापा, फैट बढ़ा हुआ है तो हमें कौन से आसन करना है, हमें गिरवा आसन करके गर्दन का बीमारियों को ठीक कैसे कर सकते हैं, किसी का आँखों की प्रॉब्लम है या स्किन प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अर्थराइटिस है, लकवा है, गठिया, ऐसी बीमारियों से भी निजात पाया जा सकता है। तो हमारा जो शिविर होता था 5 दिनों का होता था। उन 5 दिनों में जो लोगों को लाभ मिलता था, बोलते थे कि हम ज़मीन पर नहीं बैठ पाते। हम बोले बस थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, और जिनको लगे कि हमें कुछ विशेष रूप से जानना है तो शिविर के लास्ट में हम उन्हें मौका देते थे और वह आकर फिर मुझसे सलाह लेते थे, और हम उन्हें ये भी बताते थे कि आप आसानी से कैसे योग को अपने जीवन में अपना सकते हैं। जी जी। तो विभिन्न प्रकार के रोगानुसार जो आसन होता था, जैसे वक्रासन है तो कमर पीठ के लिए है, गिरवासन है गर्दन के लिए है, मोटापा भी है, और गोमुखासन है। इस प्रकार के आसनों का लाभ लोगों तक देते थे और वो उसका इंटरेस्टेड बढ़ता जाता था, और वह पुनः फिर आगे वो इंटरेस्टेड लेते थे। और आपको हम ये भी बता दूं कि योग शिविर की समाप्ति के बाद भी वहाँ पर क्लास चल रहा है जी। आज। आप कुछ एक्यूप्रेशर के बारे में बता रहे थे, तो क्या हाँ, कुछ एक बताना चाहेंगे आप? प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे बताया गया, योग है, आसन है, प्राणायाम है, उसी में से एक एक्यूप्रेशर चिकित्सा है। और यह कोई भी व्यक्ति, किसी को भी आप कर सकते हैं। अगर स्वयं, ये ऐसा चिकित्सा है कि स्वयं भी कर सकते हैं, और जो व्यक्ति बिल्कुल बेड पर लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, आप उसे भी कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर चिकित्सा का स्थान बताया गया है, सबसे आसान है वो हाथ है। तो हाथ में आप देखेंगे ये पूरे शरीर का नक्शा है। इसको आप पूरे गर्दन बोलेंगे, पूरी माथा, और इसे आप हाथ बोलेंगे, दोनों जो हैंड है हमारी, और ये दोनों हमारे पैर है, ये हमारे पेट है, और ये पीछे का पीठ है। तो अगर किसी को पेट का प्रॉब्लम हो ना, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ही है, वो सेंटर है, वो पॉइंट है, वो हम अभी बता रहे हैं, वो बीच में है। जिनको पेट साफ नहीं होता है, सुबह जगते हैं, कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है, फिर उनका मन भारी लगता है, कार्य करने का मन नहीं करता है, कहते हैं पेट साफ हो तब आपका हर मन साफ रहेगा, आप अच्छे से कार्य करेंगे, कोई टेंशन डिप्रेशन नहीं। तो बिल्कुल आप हाथ के हथेली के ठीक बीचों बीच ये दूसरे हाथ की अंगूठी से प्रेशर देते हैं, और इस तरह से प्रेशर देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे। इसे आप 50 बार, 100 बार तक कर सकते हैं। दबाने का टाइम है लगभग 10 सेकेंड, और इसी तरह से आप दोनों हाथों में कर सकते हैं। जो लोग अक्सर खैनी खाते हैं ना, उन्हें ये धारणा है ऐसा कि हम खैनी खाते हैं और सोच जाते हैं और मेरा पेट साफ हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे वो जो खैनी बनाने वाले को गौर से, वो 5 मिनट 10 मिनट तक प्रेशर देते रहते हैं। उस प्रेशर से उसकी पेट पर प्रेशर पड़ता है, और उन्हें शौच के लिए वो जाते हैं। तो ये हो गया, बताया जाता है। दूसरा और है, इसके हर्निया, जिसको हर्निया है वो भी ठीक कर सकती है। तो जिसको मैंने प्रेशर दिया है वो खुद बताया मुझे लाभ मिला है।
आज भी वो फ़ोन करके बोलते हैं कि आप आइए एक बार और कुछ लोगों को बताइए। अगला हम आगे चलते हैं। जब किसी को गर्दन का प्रॉब्लम हो ना, तो यहाँ पर जो हमने बताया ना, ये गर्दन, ये गला का है आगे और गर्दन का है पीछे। अगर आप चारों ओर प्रेशर देंगे, जिसको कहते हैं गर्दन घूम नहीं रहा है, कंधा में प्रॉब्लम है, आप उन्हें बिल्कुल इस तरह से प्रेशर देंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे चारों ओर, तो उनका गर्दन घुटना कम हो जाएगा। जी, छोटे छोटे ही सही, लेकिन आपने कई ऐसे आसन बताए हैं कृष्ण मुरारी जी, जो यदि हमारे दर्शक देख पा रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा और वो कर भी पाएंगे। चलते चलते क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी हाँ, अब है कि चलने के लिए अगर हम देखेंगे खड़े होकर करने वाला जो आसन है ताड़ासन, हाँ, दोनों हाथों को कंबाइंड कर माथे पर रखते हैं और श्वास खींच करके आप ऊपर की ओर खींचते हैं, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए बिल्कुल ऊपर की ओर खींचते हैं। इसे 5 बार कर सकते हैं। इससे पेट भी साफ होता है, बच्चे करेंगे तो लंबाई बढ़ेगा और जिनको शरीर में मोटापा है उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये त्रियक ताड़ासन है। फिर आप दोनों हाथ कमर पर रख करके श्वास भर करके पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। इस प्रकार से 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ एक तरफ, राइट साइड लेफ्ट साइड, दोनों साइड आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत फायदेमंद होगा। जी, बहुत सारे ऐसे आसनों के विषय में आपने बताया है और उम्मीद है कि इसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और सेहत के साथ साथ जैसा कि कृष्णा जी ने बताया कि योग के साथ व्यवहार परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, इसका भी फ़ायदा आप ज़रूर उठाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और दर्शकों से इतनी अहम चर्चाएँ की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे योग प्रशिक्षक कृष्ण मुरारी जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, नोट कीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।